आज क्लास नाइन्थ का आप जानते हैं साइंस और मैथ का आपका एग्जाम होने जा रहा है। क्लास नाइन्थ का एनुअल एग्जाम 2022। तो साइंस और मैथ का प्रश्न पत्र आ चुका है। तो अभी के इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूं कि कैसे आप आंसर की देख कर जा सकते हैं। और एग्जाम में जैसे साइंस में आपको 40 ऑब्जेक्टिव सही करना है तो 40 में आप 40 सही कर सकते हैं, और मैथ में आपको 50 बनाना है तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो अभी देखिए समय नहीं, हम लोग डिटेल में नहीं चर्चा करेंगे। जैसे ही आप एग्जाम देकर आएंगे वैसे ही हम लोग प्रश्न पत्र को लेकर डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ मैं आंसर आपको लिखा दे रहा हूं, उस आंसर को लिख कर जाइए और 100% सही आंसर की है, और जाकर आप साइंस में पूरा का पूरा बना कर आइए और मैथ में भी। तो आंसर की देखने के लिए आपको आज के एग्जाम का या किसी भी दिन के एग्जाम का आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे गूगल ब्राउजर ओपन किया, यहाँ पे गूगल के सर्च बॉक्स में आ जाइए, ध्यान से समझिएगा, और इस चैनल का नाम यहाँ पे AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कर दीजिए। आपको अगर एग्जाम में पूरा सही करना है तो प्रश्न पत्र आ चुका है क्लास 9 के साइंस और मैथ का। और आपको जैसे ही आप AR कैरियर पॉइंट ऐसे सर्च करेंगे वैसे ही आपके पास सर्च रिजल्ट आएगा, और arcareerpoint.com लास्ट में सिर्फ आपको क्या देखना है, .com, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे देखिए सभी विषय का जिस दिन एग्जाम है, तो अभी तो 28 फरवरी का परीक्षा में समय है, तो आज का जो एग्जाम है उसके आंसर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए विज्ञान का है आपका प्रथम पाली में, तो सिंपल सा आपको विज्ञान वाले पोस्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़िएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट शिफ्ट में आपका विज्ञान का एग्जाम होगा। तो यहाँ पे पूरा आंसर की 80 प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि क्या ये सही लिखा गया है। तो देखिए सभी क्लास 9 के जितने भी स्कूल में एग्जाम होने जा रहा है, सभी का कोई भी सेट नहीं है, सभी का बस विषय कोड है 112। आप सभी का प्रश्न पत्र सेम मिलेगा। तो आप कैसे बिलीव करेंगे। तो देखिए प्रश्न पत्र आ चुका है कि अभी हम लोग डिटेल में नहीं चर्चा कर सकते, क्योंकि अभी कुछ देर में आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे। तो आपको बस जैसे ही प्रश्न पत्र मिलेगा, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आपको साइंस का प्रश्न पत्र मिलेगा वैसे ही आप देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं आपको लिखा दे रहा हूं। तो अगर सेम मैच कर जाएगा तो समझिएगा पूरा आंसर की सही और बिल्कुल सही आपको बिलीव करके जाना है। तो जैसे ही आपको साइंस का प्रश्न पत्र मिलेगा, प्रश्न पत्र पलटिएगा, पहले नंबर प्रश्न पे आपको मिलेगा कि SI मात्रक में कितने आधारी राशि है। मैं फिर से प्रश्न को रिपीट कर दे रहा हूं कि आपके 9th के एग्जाम में साइंस का पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा, SI मात्रक में कितने आधारी राशि है। तो 7 है, 7 ऑप्शन बी पे रहेगा, इसलिए यहाँ पे बी लिखा गया है। तो पहला प्रश्न आप लिख कर ले जाइए, याद करके जाइए, मिला लीजिएगा ताकि आपको बिलीव हो जाए कि हाँ सही लिखा गया है उत्तर। और दूसरा प्रश्न क्या मिलेगा सर, तो दूसरा प्रश्न लिखेगा कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। दूसरा प्रश्न क्या रहेगा, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो उसका आंसर है त्वरण, तो ऑप्शन बी पे दिया रहेगा, तो उसको सही आंसर। आपको 80 प्रश्न पूछा गया, 40 आपको बनाना है, 40 से ज्यादा मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया हूं, तो आप यहाँ से लिख कर लेकर जा सकते हैं। ऐसे ही कॉपी में लिख लीजिएगा, जैसे आपको याद करके जाना हो, 1 का ए 2 का भी, ये पूरा लिख कर जा सकते हैं। 100% सही आंसर किया है। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे आइए और साइंस वाले पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, और आज के एग्जाम का प्रश्न पत्र का आंसर की यहाँ पे अपडेट कर दिया गया। सभी का एक ही सेट है, सभी का विषय कोड 112 है, सेम प्रश्न पत्र है। आपको कैसे बिलीव होगा, तो जैसे ही एग्जाम हॉल में जाइएगा, साइंस का प्रश्न पत्र मिलेगा, तो पहले नंबर प्रश्न पे आपको क्या देखना है, प्रश्न रहेगा कि SI मात्रक में कितने आधारी राशि है। तो 7 ऑप्शन बी पे दिया रहेगा। फिर दूसरा नंबर प्रश्न आपको क्या मिलेगा कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो उसमें बी पर रहेगा त्वरण, वो सही होता है, तो ऑप्शन बी। तो आपको अब बिलीव हो जाएगा एग्जाम में जैसे ही प्रश्न पत्र देखेंगे कि हाँ यही बताया गया था, यही प्रश्न पत्र है, तो उसी का उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ से आप देखकर तैयार होकर लेकर जा सकते हैं। फिर दूसरे पाली का भी प्रश्न पत्र आ चुका है, उसका भी आंसर की आपको देखना है। तो यहीं पे थोड़ा सा ऊपर बढ़िए, यहाँ पे देखिए arcareerpoint.com वेबसाइट पे ही यहाँ पे लिखा गया 26 फरवरी के दूसरे पाली का मैथ का। तो मैथ वाले पोस्ट पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। पूरा क्लियर समझ के जाइए, क्योंकि अभी समय नहीं है, नहीं तो हम लोग पूरा प्रश्न पत्र लेकर डिटेल में चर्चा करें। तो अभी जाकर एग्जाम देकर आइए, उसके बाद हम लोग समझेंगे आगे आप क्या समझेगा। आप तो आपको मैट्रिक की तैयारी शुरू कर देना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैथ का प्रश्न पत्र का आंसर यहाँ पे अपडेट किया गया है। 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है, 50 का ही आपको जवाब देना है। तो आप 50 से ज्यादा मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, तो आप यहाँ से जो इच्छा करें 50, 1 का ए 2 का बी 3 का सी, ऐसे लिख कर लेकर जा सकते हैं। सेम प्रश्न रहेगा। अब प्रश्न की कैसे हम विश्वास करेंगे, तो जैसे ही एग्जाम में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा वैसे ही देखिएगा पहला नंबर जो प्रश्न होगा मैथ का, मैं देखिए साइंस का 2 प्रश्न बता दिया था कि आप मिलाकर तभी आपको आंसर टिक करना है। मैथ का भी जैसे ही प्रश्न पत्र मिलेगा वैसे ही आपको पहले नंबर प्रश्न और दूसरा नंबर प्रश्न मैं बता दे रहा हूं, लिख कर आप याद करके जा सकते हैं। यही प्रश्न रहेगा, तो समझिएगा बिल्कुल सही आंसर किया है। तो पहला प्रश्न मैथ में इस साल आपके लिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या। और दूसरा प्रश्न है √6 गुने √8 का मान कितना होगा। यही प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 2 प्रश्न मैं क्रम से बता रहा हूं कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या और √6 गुने √8 का मान कितना होगा। यह प्रश्न मिलेगा, समझ जाइएगा बिल्कुल उसी प्रश्न पत्र का आंसर किया है। तो यहां से आप लिख कर लेकर जा सकते हैं। पूरा मैं लिख दिया हूं
ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। का ये 2 का भी ऐसे ही आपको OMR सीट मिलेगा, उसी पे इसी रूप में 50 आपको पूरा नहीं बनाना है, 50 से ज़्यादा यहाँ पे लिखा गया है, 50 आप टिक करके आ जाइएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप क्लियर समझ चुके हैं। आज का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है साइंस का और मैथ का, तो दोनों का प्रश्न पत्र आ गया है, उसका आंसर की यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का इस पोस्ट पे और यहाँ पे मैथ का अपडेट कर दिया गया। मैं दो प्रश्न बता दिया हूँ, जाइए एग्जाम में दोनों प्रश्न मिलाइएगा कि हाँ 1 नंबर 2 नंबर पे वही प्रश्न आया है और सीधे इस आंसर को लिख कर ले जाकर छाप सकते हैं, याद करके लेकर जा सकते हैं। और आप एग्जाम देकर आएंगे तो जब लोग का डिमांड आता है तो पूरा डिटेल में हम लोग सॉल्यूशन वीडियो लेकर एक एक प्रश्न को समझ लेंगे। तक आइए arcareerpoint.com वेबसाइट पे, यहां से आकर आंसर देखकर आप एग्जाम अच्छा से दे सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।